अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। कल मुल्क में एक नई मिसाल रियासत के अंदर रियासत की मिसाल कायम हुई है और ये एक मिसाल रखी गई है, एग्जाम्पल सेट की गई है कि अगर आपको अदालत के अंदर पेश न होने के ऊपर आपके वारंट जारी हों तो आप 100-200 बंदे अपने घर के बाहर अपने कारकुनान खड़े करें और जो रियासत की रिट है उसका मजाक बना के रख दें। आप लोग जानते हैं कल से कल रात तक क्या कुछ होता रहा जमान पार्क में, और इसमें एक सवाल यकीनी तौर पे इस वक्त उठाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस जो मुश्तरका तौर पे वहाँ पे पहुँचे थे वो किस स्ट्रेटजी के तहत पहुँचे थे। ये तो यकीनी तौर पे उन्होंने सामने रखा क्योंकि एक तरफ कारकुनान हैं, सिविलियंस हैं, वो नहीं चाहती, पुलिस ये नहीं चाहती थी कि वो किसी भी किस्म का वहाँ पर ऐसी सूरत हाल कॉन्फ्लिक्ट की बने, तो इसलिए पुलिस सिर्फ डंडा बरदार थी, उनके पास शेल्स थे। लेकिन दूसरी तरफ से क्या होता रहा वो सारे लोगों ने देखा है, जिसके हवाले से सवाल उठ रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को कानून नाफिज करने वाले इदारों के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और सिर्फ आम कारकुनान खड़े नहीं हुए बल्कि जो रियासती इदारे भी आमने सामने आ गए, क्योंकि वहाँ पर जीबी की पुलिस भी मौजूद थी गिलगित बल्तिस्तान की, और जिनके आईजी को आज तब्दील भी कर दिया गया है। सो एक तो इस बारे में सवाल होगा, इतना आसान है कि इतनी आसानी से किसी को रियासत की रिट को चैलेंज करने दिया जाए? जिस तरीके से वहाँ पर पेट्रोल बॉम्ब बरसाए गए पुलिस के ऊपर, आज जो लोग जख्मी हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद है ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की, बजाय उनके जिनको वहाँ पर कारकुनान थे। दूसरा सवाल है इमरान खान साहब के हवाले से, जो कानून सबके लिए बराबर की बात करते थे कि क्या कैसी उन्होंने एक एग्जाम्पल ये कायम की है। इसमें आज जो तफसीलात सामने आई हैं वो यकीनी तौर पे बहुत अहम है कि जो कारकुनान और पुलिस के दरमियान टकराव की जो सूरत हाल बनी, इसके ऊपर पीटीआई पार्टी के अंदर एक तशवीश पाई जा रही थी और एक मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया जा रहा था जो उनकी टॉप टीयर सीनियर लीडरशिप है इमरान खान साहब की जमात की। दो मुबैना ऑडियो सामने आई, एक यास्मीन राशिद साहिबा की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से गुफ्तगू करते हुए, और दूसरी मुबैना ऑडियो है यास्मीन राशिद साहिबा की एजाज शाह साहब साबिक वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू करते हुए। सदर मुमलिकत से मुबैना तौर पर जो वो बात कर रही हैं उसकी नौयत बहुत अहम है, हर हवाले से इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए सीनियर तरीन लीडर यास्मीन राशिद साहिबा उनसे ये दरख्वास्त कर रही हैं सदर मुमलिकत से कि वो इमरान खान साहब को ये बात कहें कि इमरान खान साहब सरेंडर कर दें, वरना उन्होंने कहा कि यहाँ पर पेट्रोल बॉम्ब फेंकना शुरू कर दिए हैं हमारे लोगों ने, तो कुछ लोग मर जाएंगे, पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाएगी कि फिर इंतखाबात की तरफ भी हम नहीं जा सकेंगे। दूसरी उनकी गुफ्तगू एजाज शाह साहब से पहले सामने आई थी, जिसके अंदर वो इमरान खान साहब का कैटेगोरिकली ये कहकर कि मैं इमरान खान साहब का पैगाम आपको दे रही हूँ कि इमरान खान साहब हुक्म देते हैं कि तमाम जो पार्टी टिकट होल्डर्स हैं वो कारकुनों समेत जमान पार्क पहुँचें और टिकट उसी को मिलेगा जो यहाँ पर बंदे लेकर आएगा। तो ये सवाल उठ गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो आलमी मीडिया के सामने एक सूरत हाल पेश करें, जो कि ऑब्वियसली उनके अराउंड जो भी चीज़ होती है उसको बड़े बेहतर तरीके से वो पॉलिटिकली प्ले करते हैं, लेकिन वो ये बात सामने नहीं रख रहे, जब सवाल हो रहा है तब भी नहीं बात कर रहे कि उनके वारंट गिरफ्तारी इसलिए जारी हुए क्योंकि उन्होंने अदालत के सामने खुद को पेश नहीं किया। वहाँ पर इमरान खान साहब गलत बयानी करते हुए ये कह रहे हैं कि मेरी तो हफाजती जमानत 18 तारीख तक मौजूद है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए क्यों आए। तो हकीकत पर मबनी बात उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं रखी और बहुत सारी अलबत्ता अपने हक में उन्होंने उनके कवरेज भी कल उनको मिली है सारी सूरत हाल में। तो हम ये एक तो डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि अपने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के मशवरे को इग्नोर करके ये जो सूरत हाल इमरान खान साहब ने कारकुनान को पुलिस के सामने करने की, और दूसरा एक जीबी की पुलिस का इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के सामने आ जाना, ये इमरान खान साहब को करना चाहिए था अपनी सीनियर लीडरान की बातों को इग्नोर करके। दूसरा, रियासत क्यों नाकाम रही अपनी रिट कायम करने में। अपडेट्स ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को कल सुबह 10 बजे तक जमान पार्क में इस ऑपरेशन से रोक दिया है। अलबत्ता जो 3 रास्ते जमान पार्क को जाते हैं वहाँ पर कुछ फासले के ऊपर पुलिस ज़रूर मौजूद रहेगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि इस मामले को चैलेंज किया गया था तो उन्होंने वारंट बरकरार रखते हुए मुतल्लिका अदालत जाने का कहा है, जिसकी तशरीफ फवाद चौधरी साहब थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। मेरे साथ रियाज फतियाना साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा तहरीक के, शैला रजा साहिबा हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शाहजेब जिलानी साहब को भी हमने खुसूसी दावत दी है, उनसे उनका तजिया इन तमाम मामला पे हासिल करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, आपकी तरफ आऊँगी। ये तो पहले हमने कभी नहीं देखा कि अगर कोई लीडर मजबूर करे अपने कारकुनान की, जो सूरत हाल हमारे सामने थी, उनके जज्बात भी खान साहब से जिस तरीके से जुड़े हैं उसके भी हमने मुजाहरे बहुत सारे देखे हैं, लेकिन अपने मेंबरान को ये कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा जो बंदे लेके नहीं आएगा। तो अब ये वो कहना चाह रहे हैं कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ वो मुल्क भर से उनके रहनुमा जमान पार्क बंदे लेके पहुंचे तो मजीद ज्यादा सूरत हाल खराब नहीं हो जाएगी? देखें, पहली बात यह है कि आप पकड़ने किसको जा रहे हैं। क्या वो दहशतगर्द है? क्या वो मनशियात फरोश है? क्या वो कातिल है?
क्या वो मुल्क दुश्मन है? इतनी बड़ी तैयारी के साथ आप किसको पकड़ने जा रहे हैं? वो जी तोशाखाने की कोर्ट में पेश नहीं हुए, वो जी इलेक्शन कमीशन में, तोइन अदालत में, ये सारी चीज़ें बहुत खौफनाक, बहुत शर्मनाक, बहुत तशवीशनाक और मज़का खेज़ हैं कि आप एक 85 मुकदमे आपने अदालतों में किए हुए हैं, आप घसीटना चाहते हैं अवाम के सबसे मकबूल लीडर को, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्तक़बिल का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, जो सबसे बड़ी जमात का सरबराह है, जो पाकिस्तान में उसका दुनिया भर में उसका नाम है। तो ये एक मज़ाक बना हुआ है पूरे मुल्क में। मुसलसल आप छोटे-छोटे मुकदमों में, अगर वो सारे मुकदमों में पेश होने लग जाएँ तो फिर तो पूरे नहीं हो सकते। 85 मुकदमे, 85 थाने और 85 तो ये अदालतें, बात तो कैसे ये फिर मुमकिन फतियाना है? साहब, ये तो आज फिर लोग ये बात तो फिर अदालत के सामने रखनी चाहिए थी कि तोशाखाना एक बहुत छोटा मुकदमा है, ना हम इसको कंटेस्ट करते हैं, ना लड़ते हैं, ना इस मुकदमे की कोई औकात है कि इसके ऊपर अगर गिरफ्तार करने की सूरत हाल बनेगी तो ना ही हम उसके ऊपर गिरफ्तारी देंगे। आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, इमरान खान साहब इतने बड़े लीडर हैं, तो इस सूरत हाल में और इतनी बड़ी तैयारी के साथ पुलिस आई है, तो जख्मी तो इस वक्त पुलिस वाले पड़े हुए हैं अस्पतालों के अंदर। देखें, आइन के आर्टिकल 25 के तहत तरजीही सलूक डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। यहाँ हज़ारों लोग हैं जो कत्ल के मुकदमों में, दहशतगर्दी के मुकदमों में, डकैती के मुकदमों में मफरूर हैं, इश्तहारी हैं, उनको तो रियासत पकड़ नहीं सकी। और ऐसे शख्स को जो घर में बैठा हुआ है, कहीं भाग नहीं रहा, कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, जिसका मुल्क से बाहर असासा नहीं है, वो अवाम के दर्द और गम के लिए खड़ा हुआ है, अवाम को महंगाई से और गुर्बत से निजात दिलाना चाहता है, उसको पकड़ कर क्या किसको नीचे दिखाना चाहते हैं? और ये जानबूझकर एक प्लान के तहत ऐसा किया जा रहा है ताकि मुल्क के सियासी हालात, लॉ एंड ऑर्डर के खराब हों और इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके। जिसकी कौम इजाजत नहीं देगी, बिल आखिर इन्हें इलेक्शन करवाना चाहिए। आइन के आर्टिकल 224 की जाऊंगी मैं, हम इलेक्शन की भी बात करते हैं। रियाज साहब, इलेक्शन कमीशन क्या उनके सामने जो इलेक्शन कमीशन के सामने बातें रखी, मैं इस पर भी बात करूंगी। शैला साहबा, इमरान खान साहब एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उनकी जमात भी एग्जाम्पल्स दे रही है भुट्टो साहब की। वो ये कहते हैं कि मुझे मरवा दिया जाएगा। इमरान खान साहब को बिल्कुल एतबार नहीं है पुलिस के ऊपर, बिलखुसूस इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर। कहते हैं कि वो उनकी जमात भी कहती है, उनके कारकुन भी कहते हैं कि उसकी कस्टडी में हरगिज़ इमरान खान साहब को नहीं जाने देंगे। तो आप समझते हैं कि आप नहीं समझती कि एक ऐसी सूरत हाल बन गई है इमरान खान साहब की कि वो कैसे एतबार कर लें जब उनके इतने ग्रीवेंसेज हैं सब इदारों के हवाले से? पहली बात तो यह है कि क्या किसी आम शहरी को पुलिस पे एतमाद है? नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस के साथ ये सलूक किया जाए। अगर किसी एक मुल्ज़िम के यहाँ पुलिस शक की बुनियाद पे गिरफ़्तार करती है और वहाँ से पुलिस के ऊपर हमला हो तो बाकायदा एक केस बनता है पुलिस मुकाबला। लेकिन इमरान साहब की वजह से और आज जो कुछ उन्हें रिलीफ मिला है उसकी वजह से मुझे यकीन है कि आइंदा ये किसी पे केस नहीं बन सकेगा कि जी उसे गिरफ़्तार करने गए तो वहाँ से मुकाबला हुआ। आइंदा ये केस किसी पे नहीं बन सकेगा। और रही बात ये कि भुट्टो साहब की बात करना, तो भुट्टो साहब तो बैरिस्टर थे और उन्हें मालूम था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उनके साथ गलत हो रहा है। जजेस रोए, जजेस को हटाया गया, जजेस ने किताबें लिखी, लेकिन इदारों की इज्जत करते हुए वो माय लॉर्ड कहते हुए फांसी पे चले गए। अब आप आ जाइए जरदारी साहब पे, आज तक उन पे क्या साबित हुआ? साढ़े 11 साल जेल में रहने के बाद वो इस पाकिस्तान के सदर मुमलिकत रहे जिन्होंने स्मूथ इलेक्शन कराया, जिनके ज़माने में ज़राई एक्सपोर्ट बढ़ी, जिनके ज़माने में आइन अपनी असल शक्ल में आया और बहुत सारे इस तरह की बातें। क्या उनको गिरफ़्तार करने नैब नहीं गई थी? वहाँ पे हमारे कारकुन नहीं जमा हो गए थे? किसी ने एक नारा अगर लगाया हो, बेटी के साथ बाहर निकले, चाय पिलाई नैब को, क्या इससे पहले फरियाल तारपुर साहिबा को गिरफ्तार करके नहीं ले गए? क्या हम सब मुकाबला नहीं कर सकते थे? क्या स्पीकर साहब का कोई एक मिनट नहीं होती आप लोगों के मामले में? ये कहती है। देखिए, कारकुन एहतजाज रिपोर्ट कराएं। अगर कारकुन को हमें ऐसे इस्तेमाल करना है ईंधन के तौर पर तो ये गलत है। और मैं नहीं समझती कि ये कारकुन थे, क्योंकि अगर आप देखें तो वो कहा जा रहा है कि ये लाहौर के शहरी इसमें नहीं थे, ज़्यादातर मोस्टली ये केपी से आए थे। और मैं नहीं समझती कि केपी के वो लोग थे। ये वो केपी के लोग होंगे जिनको इन्होंने छुड़ाया है
अफगानिस्तान जेल से, क्योंकि वही पेट्रोल बम वगैरह दूसरों पे मार सकते हैं, वही इतना हंगामा कर सकते हैं। वही बन्नू जेल तोड़ के जब भागे थे तो उन्होंने लोगों को किया था, और खान साहब उन्हीं को फॉलो करते हैं। उन्होंने, वो समझते थे कि जेल में नहीं रहना चाहिए एहसानुल्लाह एहसान को, तो वो नहीं रहा। और वो समझते थे कि इन लोगों को अफगानिस्तान की जेल में नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने नहीं रहने दिया, उन्हें बुलाया, उनको यहाँ रखा। उन्हें पता था जैसे उन्होंने मईशत पे बम बांधे, इस तरह बारूदी सुरंगें बिछाई, इस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अमन व अमान पे बारूदी सुरंगें बिछाई हैं ये सब करके। और आज आप देखें कि मुल्क की क्या सूरत हाल है। मैं नहीं समझती कि सियासी कारकुन जो है वो पुलिस पे पेट्रोल बम फेंकेगा। अच्छा, एक बात और है, पहले कह दिया गया था कि जब इन्होंने दरख्त काटे थे कि आंसू गैस इसलिए ज़्यादा थी। अभी भी इन्होंने पंजाब में, इधर लाहौर में जमान पार्क में दरख्त जो हैं उनको काट दिया, जला दिया। एक हुकूमत पे अगर सड़क बन रही हो तो अस खुद नोटिस लिया जाता है कि उधर सड़क बनाने से पहले आपने दरख्त काटे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ फितियाना साहब कि आपको एतमाद किस पे है? फौज पे आपको एतमाद नहीं है, खान साहब को, इलेक्शन कमीशन पे आपको एतमाद नहीं है, अदालतों पे आपको एतमाद नहीं है। आजकल वो खैर मकदम कर रहे हैं इसी का। मैं जिलाई साहब की तरफ जाती हूँ, मैं शहर साहब इलेक्शन की तरफ भी आऊँगी दोबारा। जिलाई साहब, ये कितना गैर मामूली है, जब कल से हम जो इवेंट्स कवर कर रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स भी जिनसे हम बात करके जो कुछ होता रहा उसका आंखों देखा हाल भी सामने रखते हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब बज़ाहिर जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो तोशा खाना में जो उनको वारंट निकले हैं उसको तो वो मानने को ही तैयार नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास ज़मानत तो हुई हुई है मेरी 18 तारीख तक। ये एक डिल्यूजन है जिसके अंदर वो रह रहे हैं, या फिर उनको पता है कि जानबूझ के एक खेल खेला जा रहा है, साइफर के राउंड भी खेला जा रहा था, उनको पता है he'll get away with it, या इसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं जो कारकुन आमने सामने आए हैं इदारों के। अब से देखें, हमारे मुल्क की तारीख़ में हमने हर तरह के सियासतदान, हर तरह के लीडर को केसेस भुगतते देखा है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ होते देखा है, जाली केसेस भुगतते देखा है, लेकिन वो सब के सब बिलाखिर जो है उन्होंने सबमिट किया टू द रूल ऑफ लॉ। उन्होंने ताख़ीरी हरबे ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे, और इमरान खान साहब भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने टेक्निकल पॉइंट्स पे अपनी लीगल टीम को आप ये एतराज़ कर लें, वो एतराज़ कर लें, तो आप डिलेइंग टैक्टिक्स तो कर सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते। हमने माजी में नहीं देखा कि किसी ने इनकार किया हो। लोग जेलों में गए, जाली केसेस उन्होंने भुगते, पेशियाँ भुगती। ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि एक पॉपुलर लीडर जो है वो ख़ुद घर में अंदर बैठा हुआ है, बाहर लोगों को बुला रहा है कि आ जाओ, और उसमें उनके पास लाठियाँ भी हैं, गुलेलें भी हैं, वो पथराव भी कर रहे हैं। जो कल परसों हमने देखा उसमें हमने देखा कि पुलिस ने बड़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया। वो लाइव पिक्चर्स चली हैं, वो हम देख सकते हैं उसमें कि वो डंडा बरदार जो है वो अटैक कर रहे हैं, और फिर पुलिस को उसके बाद जो है पानी की तोपें इस्तेमाल करनी पड़ी, टीयर गैस चलानी पड़ी। स्ट्रेटजी थी जिलाई साहब? आप नहीं समझते कि यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैसेज गया है कि अगर आप कुछ लोगों को इकट्ठा करें, एक अजीब सी मिसाल कायम हुई है आपकी नज़र में? देखिए, हमारे कुछ नादान दोस्त जो हैं वो ये कह रहे थे कल कि पुलिस को जो है वो जिस काम के लिए गई थी वो काम पूरा करना चाहिए था। आप समझते हैं कि अगर ब्लड बाथ हो जाता यहाँ पे तो किसकी ज़िम्मेदारी बनती? कोई भी इमरान खान को इसका ज़िम्मेदार नहीं कहता, गवर्नमेंट को करता। तो गवर्नमेंट ने अगर तहम्मुल का मुजाहरा किया, वो पीछे हट गए, मेरे ख़्याल से उन्होंने ठीक किया, क्योंकि ये जो तमाशा लगा हुआ है ज़मान पार्क में, लाहौर में, वो किसी की जान के बराबर तो नहीं है ना। पिछले हफ्ते पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स यूज़ की, हम सब ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें एक वर्कर की जान चली गई, ठीक है ना। अभी वो पार्टी जो है वो उस वर्कर की बात भी नहीं कर रही है जिसके लिए वो बेचारा नारे लगाते फिरता था। कहने का मकसद ये है कि ये जो कुछ भी खान साहब की हिकमत अमली है, ये अच्छे, अभी मैंने सुने अल्फाज इस्तेमाल हुए, शर्मनाक, तशवीशनाक, मज़ाहिका खेज़, ये बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन है। ये खान साहब की जो हिकमत अमली है उन्हें सोचना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक खेल वो खेल रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं? वो आपने बात कर ली कि वो केस से फ़िलहाल जो है वो भागना चाहते हैं, लेकिन असल में वो प्रेशर में लाना चाहते हैं इन ऑप्टिक्स के ज़रिए, कि वो टेबल पे उन्होंने रख दिए, टीयर गैस कैंस रख दिए, वो मास्क पहन के बाहर आ गए। ये ऑप्टिक्स पूरी दुनिया में जा रहे हैं। वो हमारी हुकूमत से नहीं लड़ रहे, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं। वो मजबूर करना चाहते हैं उन्हें कि ये मेरे साथ इंगेज हों, ये मेरे साथ बात करें। खान साहब ने अपनी 10 साल, जो इनकी पिछले 10 साल गुजरे हैं, वो DGISIs के कंधे पे चलते रहे, कभी आर्मी चीफ के कंधे पे चलते रहे, कभी वो जो चीफ जस्टिस हैं उनकी बैसाखियों पे चलते रहे। आज भी उनका इसरार ये है मैं किसी तरह से नए आर्मी चीफ को इंगेज करूं।
अभी तक वो इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मुझे इनसे बात नहीं करनी, ठीक है ना। ये सब जो कुछ हो रहा है तो वो इस चमत्कार के इंतजार में बैठे हैं कि मैं इतना पैरालाइज कर दूं, इतना इंतशार पैदा कर दूं कि ये फिर मुझसे बात करें, वरना वो चाहेंगे कि ठीक है खून खराबा होता है तो होने दो, ठीक है। यास्मीन राशिद जो आज सदर से बात कर रही थी, जो ऑडियो लीक आई है, वो यही अपना सर पकड़ के बैठी हुई है ना कि अगर यहाँ पे खून रेजी हो गई, यहाँ पे लाशें गिर गई, तो वो जो इलेक्शन मांग रहे हैं शायद वो मुलतवी हो जाए, फिर आपके हाथ क्या आएगा। तो इस वक्त जरा होश से चलने की जरूरत है। आप बात कर रहे हैं, इसको मैं ब्रेक के बाद मैं गुफ्तगू में लेके आती हूँ, जो कि अंदर जो डिवाइड एक किस्म की आज नजर आती है इस मुबैना ऑडियो से यास्मीन साहिबा की, इस पे बात होती है एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें जो सूरत हाल जमान पार्क में बनी है वो दुनिया भर ने देखी है, जिस किस्म की इसकी बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर कवरेज हुई और इमरान खान साहब यहाँ पर अपने आप को विक्टिम के तौर पे पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत यही है या नहीं, इसी के अराउंड डिस्कशन हो रही है। रियाज साहब, अब जो गुफ्तगू यास्मीन राशिद साहिबा की है वो पार्टी की इतनी दरीना एक रहनुमा है जिनको ऑलमोस्ट मदर ऑफ पीटीआई समझा जाता है। पहले फौजिया कसूरी साहिबा के हवाले से ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब जब जिस तशवीश के साथ वो ये कह रही हैं सदर मुमलिकत को कि आप या तो समझाएं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं उनके साथ, उनको कहें कि वो समझा दें। सो इस पर ऐसा ये लगता है कि इमरान खान साहब जज्बाती कारकुन की बात को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं या वो खुद जो बात सोच रहे हैं उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, पार्टी की सीनियर क़यादत की क्या वो बात नहीं सुन रहे? और आपका क्या मशवरा होता फतियाना साहब इस सूरत हाल के अंदर? देखें यास्मीन राशिद साहबा की ऑडियो लीक्स मुतनाज़े है और अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, हो सकता है ये फैब्रिकेटेड हो, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल सतह पर आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट आई पाकिस्तान के सियासी हालात और लाहौर में जो पीटीआई का कारकुन शहीद हुआ उसके बारे में, जुले शाह के बारे में। नंबर 3, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज वाज़ेह स्टेटमेंट दिया और शदीद एहतजाज किया है कि पाकिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के जो सफारतखान है जुल्म, उनकी स्टेटमेंट कल रात आ चुकी है मीडिया में। दुनिया भर में तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। खुद बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानी और बाकी मुल्कों में जो उन्होंने सड़कों पर आके शदीद एहतजाज किया। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में मुल्क की रसवाई हो रही है। क्या किसको फतह करने जा रहे हैं आप? कौन से दहशतगर्द को पकड़ने जा रहे हैं? जो दहशतगर्द है वो तो रियासत से पकड़े नहीं जा रहे और जिनको जो घर में बैठा है उसको मारने के लिए आए हुए। फिर मैं पूछना चाहूँगा, मैं बहुत एहतराम करता हूँ मोहतरमा शैला साहिबा का, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो एक अजीम सियासतदान थे खिते के, उन्होंने बुक लिखी इफ़ आई असैसिनेटेड, और उसमें जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए क्या वो दुरुस्त थे या गलत थे? दूसरा उनसे मैं सवाल करता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो खुद एक मुदब्बर सियासतदान थी, उन्होंने नहीं कहा था कि मेरे कत्ल की साजिश की जा रही है, रियासती इदारों पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। और आपने देखा कि कराची में कारसाज रोड पर उन पर हमला हुआ, कराची लियाकत बाग में उन पर हमला हुआ और वो शहीद हो गई। तो ये सारे वाक़यात, ये सारी चीज़ें खान साहब पे ये दुरुस्त नहीं है कि वज़ीराबाद में कातलाना हमला मुश्किल उनकी ज़िंदगी बची। तब क्या चाहते क्या हैं आप? अगर अदालतों में वर्कर उनके साथ जाते हैं तब उन पर दहशतगर्दी की दफ़ा लगा देते हैं, अकेले जाते हैं तब उनको तोहफा देना नहीं चाहते, जाते नहीं ना रियाज साहब। ये बंद होना देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है टिकट नहीं मिलेगा अगर बंदे ना लेके आए, यहाँ पे बुलाया जा रहा है और बड़ी सख्त शराइत की। मैं आई एम फीलिंग फॉर दोज ऐसी कोई पीटीआई के रहनुमा जिनको हर हालत में बंदे लेके आने हैं साथ। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। कल क्या होगा रियाज साहब? मैं अर्ज करूं कि कल सुबह 10 बजे तक फिर मजीद बंदे इकट्ठे किए जाएंगे या कल सरेंडर होगा? मेरी गुजारिश ये है कि सबसे ज़्यादा मजलूम पाकिस्तान में आज इमरान खान है। पूरी कौम की हमदर्दी उनके साथ है। जुल्म और ज्यादती हो रही है इमरान खान के साथ भी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ भी। उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस फेंकी गई और उन्हें दीवार के साथ लगाया गया। हमारे कई कारकुन शहीद हुए। ये सारा कुछ आपके सामने है। हम ये चाहते हैं कि आप कुछ भी न करें, इंतखाबात करवाएं और अपने घरों को जाएं, जो कि आपको अवाम मुस्तरद कर चुकी है आपकी नाकस पॉलिसी की बिना पे। उसे बचने के लिए सारे टोपी ड्रामे और ये जानबूझ के सियासी बुरान पैदा किया जा रहा है ताकि मुल्क से माशी बुरान से संभाला नहीं जाता, दहशतगर्दी के मामला को संभाल नहीं सके। दुनिया जहान में पाकिस्तान की रुसवाई अलग हो रही है। आपके एटॉमिक असासों की पहली दफा ने आकर इंस्पेक्शन उनका जायजा लिया। जो रियाज साहब ने बात की है, ये सारे वाकयात बीबी बेनज़ीर के हवाले से, भुट्टो साहब की किताब के हवाले से। सॉरी टू कट यू ऑफ रियाज साहब, मैं शैला साहब की तरफ ये बात एक तो उस पर आप कहेगा, दूसरा मेरा सवाल भी लीजिएगा इसके ऊपर। चलिए आप कह लें पहले जी।
जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद का इमरान साहब से क्या मुकाबला है? मुझे पहले ये बता दें, क्या इन्होंने कोई मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया है? क्या ये कोई जंगी कैदी छुड़ा के भारत से लाए? इन्होंने तो छुड़ाए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान से तालिबान। क्या इन्होंने कोई मुल्क को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया? इन्होंने तो IMF से जो माहदे किया उसको भुगत रहे हैं हम अभी तक। तो पहली बात ये कि अपने आप को उनसे ना मिलाएं। आपको शख्सियत नहीं है बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शैला साहिबा, एक मिनट, वो खुद कह रहे हैं आपको ये एक मिनट, इनको शौक है बनने का हीरो। मैं मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं यूं कर सकता हूँ। अपने तो बंदे इकट्ठे कर लो कि आपस में लड़ाई है कि वो कह रहे हैं इस मोटे नू पहले फड़ लिया होता तो हमारी हुकूमत ना जाती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको शौक है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब पहले इनका इंटरव्यू हुआ था तो इनको अमेरिकन एंकर ने कहा था यू साउंड्स लाइक द मैकेनिक ऑफ द ब्रॉन्क्स। तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है जो इन्होंने वहाँ पे लॉबिस्ट लिए थे, उसकी वजह से थोड़ा शोर मच रहा है। अदरवाइज सबको मालूम है, सब जानते हैं इन पे कौन से मुकदमे हैं जिसमें किसी सारे मुकदमे में नहीं मिली होती है। कोई ब्लैंकेट आपको थोड़ी मिली है बेल के, जितने भी मुकदमे उसमें मिल जाए उन्हें सब पता होता है। वो बार बार इनसे कहलवाना चाह रहे थे। दूसरी बात ये कि ये अगर जिले शाह का नाम लें तो इन्हें शर्म से मरना चाहिए। उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, किस तरह उसके सर पे कुर्सियां और डंडे मार रहे थे PTI के लोग, और वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था। और इनके लोगों ने इतराफ़ किया है, राजा शकील ने और उनके ड्राइवर औरंगजेब ने, कि हमारी गाड़ी से उसका हुआ है। तो इसको हम पे ना डालें। और दूसरी बात यह है कि उन्हें कोई जान का खतरा नहीं है। उनकी हुकूमत थी तो उन्हें था, जब वो वज़ीर आला थे। जी, उनकी हुकूमत में हुआ है, उनकी हुकूमत में हुआ है, उन पे अटैक उनकी हुकूमत में हुआ। अच्छा, मेरे दूसरे सवाल की तरफ शैला साहब आएगा। आप एग्जांपल दे रही हैं, आज ये वीडियोस भी शेयर हो रही हैं। जरदारी साहब को जब अरेस्ट करने के लिए आए, मुस्कुराते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। आप भुट्टो साहब की बात कर रही हैं। अब आप लोग तो गिरफ्तारियां देते थे, लेकिन इमरान खान साहब बेहतर ना रहे सियासत में कि आज उनको ना उन्होंने गिरफ्तारी दी, बाहर अपने कारकुन भी इकट्ठे किए और पूरे बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी मुतवज्जे कर लिया अपनी तरफ, शेल रख के सामने टेबल के ऊपर। देखिए, सियासत में बेहतर वो होता है जब लोग उसके मुल्क से रिलेटेड कारनामे बताएं कि आईने पाकिस्तान दिया, जंगी कैदी छुड़ाए, मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया, मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिया, मुल्क के दोस्त बनाए, या फिर वो कहें कि जी जरदारी साहब ने आइन को बहाल किया, ज़रा ये एक्सपोर्ट बढ़ी उनके ज़माने में, 50 आइन को सही शक्ल में लाया गया, शमसी बेस खाली कराया गया, मुल्क की खुददारी पे जो है वो सलाला चेक पोस्ट के मसले पे माफ़ी मंगवाई गई, सी पैक हुआ, फूड सिक्योरिटी हुआ। ये सारी चीज़ें इमरान कहाँ से अच्छे सियासी हो गए जब वो एक IMF से डील अच्छी नहीं कर सके, एक अच्छा वजीर ख़जाना ना दे सके, तो उनको याद किया जाएगा एक दहशतगर्द। तो फिर बहस शुरू होगी अभी वाले मौजूदा वजीर ख़जाना पे। मैं जनाई साहब की तरफ, इसके ऊपर पहले जनाई साहब आप ये कहिएगा, इलेक्शन के हवाले से जो बात हो रही है, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब जुम्मे को होगा ECP के साथ जो अगला इजलास होगा। कल सेक्रेटरी दिफा, IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 30 अप्रैल को जो इलेक्शन होना है उस पर सिक्योरिटी देने से माजरत ही कर ली गई है एक तरीके से। आपको क्या लगता है ये मामला आगे कैसे चलेगा? देखिए, ये बड़ा सवाल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुदाखलत की, उन्होंने एक फ़ैसला दिया हुआ है। यह हमें नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती ये इलेक्शन, और उसमें सियासी वजूहात भी हैं, लेकिन दूसरी वजूहात भी हैं जो हैं, मतलब उन्हें कंसिडर करना ज़रूरी है कि आप कैसे, अभी सेंसस अगर चल रहा है तो किस सेंसस के तहत इलेक्शन होगा, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास सिक्योरिटी है, वो एक जेन्युइन रीज़न्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इट्स फेयर टू से कि हमारे यहाँ अभी इस गवर्नमेंट का और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का फ़िलहाल मूड नज़र नहीं आता कि ये इलेक्शन हो। इससे पहले वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है अपने केसेस को फेस करें, और उसमें वो न्यूट्रल होने चाहिए, इम्पार्शली होने चाहिए, मेरिट पे होने चाहिए। क्योंकि अगर अदालती जो है मामले में मुदाखलत होती है तो फिर कोई नहीं मानेगा उसको। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी उसको कोई नहीं मानता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल था उसे आज कोई नहीं मानता। तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट कोई भी ऐसा काम ना करे कि आप इमरान खान को एक नई लीज ऑफ लाइफ दे दें,
कि वो फिर शहीदों में अपना नाम वो भी गिनवाएं। जो भी हो वो अदालत की तरफ से मेरिट पर हो। और अगर आप इमरान खान से तंग हैं, आप समझते हैं कि उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है अपनी सियासत से, अपने इंतशार की वजह से, तो उनका सियासी तौर पे मुकाबला करें। कोई भी अंडरहैंड तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो इस मुल्क के हक़ में नहीं होगी। ना वो पहले कभी उसने मुल्क को फ़ायदा दिया है, ना अब देगी। सही, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर वापस आएंगे तो रियाज आपसे इसके ऊपर बात करें। अब अगर इस सूरत में डिले होता है या जो भी होता है, उस पर पीटीआई का क्या रद्द अमल होगा, जो वजूहात सामने रखी गई हैं सेक्रेटरी दिफा और दीगर की तरफ से। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। आखिरी लम्हात प्रोग्राम के। रियाज साहब, पहले इलेक्शन की बात आपसे, जो आप देख रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के रूबरू सेक्रेटरी दिफा और सब ने जो सिक्योरिटी के हवाले से ये रखा गई है, बात रखी गई है, आप क्या रद्द अमल होगा पीटीआई का इसके ऊपर? अब जुम्मे को इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा, लेकिन आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पे? देखें, पाकिस्तान का नाम बदल दें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बजाय बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दें, आइन को लपेट दें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था पाकिस्तान के लिए, तो फिर तो इस पर गौर किया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद साहब का फैसला मौजूद है, सदर ममलिकत जो रियासत के सरबराह हैं उनके खतूत मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को वायलेट करके अगर कोई इदारा इलेक्शन से भागता है और पीडीएम हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत इससे भागती है, क्योंकि वो भागना चाहती है, क्योंकि अवाम महंगाई के वो इतने दबे हुए हैं, मुल्क इनसे चल नहीं रहा, इनकी वोट बैंक इंतहाई ख़त्म हो चुका है, और इसलिए ये भागना चाहते हैं, लेकिन ये भाग नहीं सकते। इनको बिल आखिर इन्हीं पुलों के नीचे से गुजरना होगा, इलेक्शन में आना होगा, फिर इनको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी होगी और घर जाना होगा। अगर ये इस पूरे पोलिटिकल प्रोसेस को रोकेंगे तो फिर मेरा ख्याल ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी डालेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास अदालतों का दरवाज़ा मौजूद है, वो उसको खटखटाएंगे। हमारे पास मैन पावर, स्ट्रीट पावर मौजूद है, वक्त आने पर हम एहतजाज सड़कों पर भी करेंगे, और हर वो शख्स जो इसके रास्ते में, जमहूरियत रास्ते में रुकावट है, पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत के हकूक और इंसानी हकूक, उसके रास्ते में हम उनका मुहासबा करेंगे और उनका एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। शैला साहबा, ठीक, शैला साहबा, आप लोग इस तासुर को कैसे इसको जाहिर कर दें? आप लोग फौरन इलेक्शन की हिमायत करके या फिर एक इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जोर दे के कि आप लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से, ऊपर से गैलप का सर्वे है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, इमरान खान की जो गैलप के सर्वे में पॉपुलैरिटी आई है उसका मुवाजना किसी दूसरी सियासी जमात या लीडर के साथ नहीं किया जा सकता। देखिए, चाहे उसका मवाजना किया जा सकता है या नहीं, लेकिन इलेक्शन को आईनी जो उसका एक वक्त है उस पे होना है और होना चाहिए। हमारी सारी लड़ाई जो है वो आइन की बालादस्ती के लिए है, और पीपल्स पार्टी वक्त पे इलेक्शन चाहेगी। इसके ऊपर जिलाई साहब, आप समझते हैं कि अब जिस नहज के ऊपर हालात आ चुके हैं, अगर ये मामला आगे बढ़े, इसके ऊपर कोई मिल बैठ के बात हो सकती है, या फिर अब उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है? क्योंकि ये कंसर्न्स अगर रखे जाते हैं कि फ़ौज सेंसस के अंदर मसरूफ़ है और सिक्योरिटी के जो हालात हैं मुल्क के अंदर वो भी सामने मौजूद है, या आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई दूसरी राय ही नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर आइन पहले और फिर अदालती फ़ैसले के बाद? नहीं, देखें, आइन और सुप्रीम कोर्ट का अगर फ़ैसला है तो गवर्नमेंट को तो वो एक्सेप्ट करना है और उस पर अमल भी करना है। ये जो आपने बात की कि अगर हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के मामलात को हल करते तो हमारा हर मसला जो है वो अदालत में नहीं जाता, फिर आप पार्लियामेंट को वक़्त देते, आप वहाँ पे करते, लेकिन उसमें सिर्फ खान साहब ही वाहिद पार्टी हैं जो बैठने के लिए तैयार नहीं है, इंगेज करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जब उन्होंने थोड़ी लचक दिखाई तो फिर गवर्नमेंट ने अपना सख्त पोस्चर कर लिया कि फ़िलहाल फिर अब हम भी बात नहीं करते। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर ये पॉलिटिकल फोर्सेस, इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, अपना अपना वोट बैंक है, लेकिन इस वक्त जहाँ पे मुल्क खड़ा है कि हम डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई उरूज पर है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, IMF ने हमें बिल्कुल हलक से पकड़ा हुआ है, अभी तक हमारा जो वो अग्रीमेंट है वो उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें इंश्योर करें, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना इस मुल्क में, उसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को जाता है। तो वो किसी भी तरह से ख़ुद को इससे बरी ज़मान नहीं कर सकते। अगर हमारा आगे डिफ़ॉल्ट होता है, आगे हमारे मसाइल बढ़ते हैं, तो इमरान खान साहब का उसमें भरपूर हिस्सा होगा। ये बात दुरुस्त है कि हमारे अवाम की जो याददाश्त है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है, वो अभी इमरान खान की तरफ इसलिए शायद जा रहे हों क्योंकि उनको फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है उस पर गुस्सा है, लेकिन ये सिर्फ देखें ना, 1 साल पहले की बात है। इमरान खान साहब जो है वो उठते बैठते कहते थे कान खोल के सुन लो, NRO नहीं दूंगा। आज वो कहाँ पे खड़े हैं? उस वक्त अगर ये इंगेज कर लेते, कुछ दूसरी सिचुएशन कर लेते, गवर्नमेंट जाने के बाद भी अगर वो एक्सेप्ट करते कि ठीक है मैं अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, तो भी हालात कुछ और होते।
उनकी पूरी कोशिश थी कि अगला चीफ जो है वो ये गवर्नमेंट अपॉइंट ना करे, फिर मुख्तलिफ चीज़ें वो लाते रहे। बात करने को तो तैयार है जलाई साहब, लेकिन वो हुकूमत से नहीं बात करने को तैयार। नहीं, वो इदारों से बात करने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली उनका बयान कोर्ट हुआ था जिस पे वो बाद में मुकर गए। अफसर नहीं, कहाँ, वो कहते हैं मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये बयान वापस ले लिया। आर्मी चीफ से करूंगा ना, देखिए पॉलिटिकल मामला जो है वो गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए ना। वो गवर्नमेंट को मुंह नहीं लगाते वो, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि उनकी अपना भी तजुर्बा ये है कि अगर डीजी ISI साथ हो, आर्मी चीफ साथ हो तो सब कुछ मुमकिन होता है। अभी भी उनकी सारी कोशिश ये है कि आर्मी चीफ से मैं एंगेज करूं या डीजी ISI से एंगेज करूं। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो सियासत आगे नहीं बढ़ती, इस तरह माशी इस्तेहकाम नहीं आता। हम अपनी कौम को मायूसियों के अंधेरों में धकेल रहे हैं। सही, इसमें कुछ ऐड करना चाह रही थी शैला साहब आप? देखिए मैं इसको एग्री करती हूँ कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं बात करना चाहते, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बनाना रिपब्लिक सिर्फ इससे नहीं हो जाता कि आप इलेक्शन ना कराएं आईनी उस पर। बनाना रिपब्लिक इस पर भी हो जाता है कि आप कानून हाथ में लेके इदारों को बेवकूफ़ कर दें। रियाज साहब क्विकली आप कह दीजिए कुछ, ये बात क्या गलत है कि इमरान खान साहब नहीं बैठना चाहते सियासी लोगों के साथ? ऐसी कतई ऐसी बात नहीं है। हम हर वक्त हर जगह दिन रात मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये एक वाज़े एजेंडे के साथ हो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात के लिए, माशी बहाली के खात्मा के लिए, अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, रिट ऑफ लॉ के लिए, और कानून और आइन की बालादस्ती के लिए। इमरान खान साहब ये बयान दे देना फतियाना साहब, हम हर वक्त मुज़ाकरात, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि वो अपोजिशन के गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। एक दफ़ा भी नहीं कहा उन्होंने कि मैं इनसे बात करने के लिए, वो कहते हैं मैं तालिबान से बात कर सकता हूँ, सबसे बात कर सकता हूँ, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। तो पता नहीं आप पार्टी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लग रहा है ऐसी बात नहीं। हम हर वक्त चलिए हम देखते हैं कि हालात के बाद कुछ चेंज ऑफ हार्ट होता है। यानी मेरे साथ वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया रियाज फतियाना साहब, शैला रजा साहबा और शाहजेब जनाई साहब। ये एक ऐसा सवाल है कि इमरान खान साहब क्या कभी राजी होंगे किसी से बात करने के लिए, खासकर सियासतदानों से? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।